देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस बार का वसंत पर्व एवं उसकी उपलब्धियाँ। लंबी मंजिल लगातार चलकर पार नहीं की जाती, बीच में सुस्ताने के लिए विराम भी देना पड़ता है। रेलगाड़ी जंक्शन पर खड़ी होती है, पुराने मुसाफिर और असबाब उतारे जाते हैं, नए चढ़ाए जाते हैं। ईंधन भरने और सफाई करने की भी आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक वर्ष पर पुराना हिसाब किताब जांचा जाता है और नया बजट बनता है। भ्रूण माता के गर्भ में रहकर अंग प्रत्यंगों को इस योग्य बना लेता है कि शेष जीवन उनके सहारे बिताया जा सके। किसान हर साल नई फसल बोने और काटने का क्रम जारी रखता है। यह सब कर्म नित्य लगातार नहीं होते, बीच बीच में विराम के क्रम भी चलते रहते हैं। फौजियों की टुकड़ी कूच के समय भी बीच बीच में सुस्ताती है। ब्रह्मकमल की एक फुलवारी 80 वर्ष तक हर साल एक नया पुष्प खिलाने की तरह अपनी मंजिल का एक निर्धारित विराम पूरा कर चुकी। अब नई योजना के अनुरूप नई शक्ति संग्रह करके नया प्रयास आरंभ किया जाना है। यह विराम प्रत्यावर्तन लगभग वैसा ही है जैसे वयोवृद्ध शरीर को त्याग कर नए शिशु का जन्म लिया जाता है और नए नाम से संबोधित किया जाता है। सभी को तो नहीं, पर साथ में जुड़े हुए लोगों को इसका पूर्व संकेत विदित था, इसलिए उन्हें भूतकाल के आश्चर्यजनक रहस्यों और भविष्य में के अभूतपूर्व निर्धारणों के संबंध में अधिक कुछ जानने की उत्सुकता एवं जिज्ञासा उभरी। समय रहते उनसे प्रत्यक्ष पूछताछ करने की आतुरता प्रदर्शित की। सन 90 का बसंत आने के कई महीने पूर्व आत्मीय जनों के हरिद्वार आने का तांता लग गया। आगमन का उद्देश्य वह लाभ उठाने का था जो किसी बड़े व्यवसायी के कारोबार में भागीदार बन जाने और उनसे लाभ सहज ही मिलने लगता है। अनुसंधान अन्वेषण भी एक कारण होता रहा है। रहस्यों का पता लगाने का सहज कौतूहल भी इस उत्साह का निमित्त कारण हो सकता है। जो हो, पिछले 6 महीने इसी ऊहापोह में बीते। इस बीच इतने प्रज्ञापुत्रों का आगमन हुआ जितना कि इस आश्रम के निर्माण से लेकर अब तक के पूर्व वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। बहुसंख्या परिजनों के आगमन से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि जिज्ञासुओं ने आग्रहपूर्वक वह सब उगलवा लिया जो रहस्यमय समझा जाता और लुक छिप कर किया जाता रहा है। महत्वपूर्ण स्थानांतरणों के अवसर पर सहज सौम्यता इसके लिए बाधित भी तो करती है कि चलते समय तो गोपनीयता का आश्चर्य समंजस का समाधान कर ही दिया जाए। सुकुशल क्षेम सहज आतिथ्य के अलावा ऐसा भी बहुत कुछ पूछा और बताया गया जिनका तनिक दूर रहने वालों को अनुभव नहीं है। जो आ न सके उन्हें भी उस रहस्यमयी चर्चाओं की जानकारी प्राप्त करने के वंचित न रहना पड़े, यह विचार करते हुए आवश्यक रहस्यों को इन पंक्तियों में लिपिबद्ध कर देना उचित समझा गया ताकि उपयोगी जानकारी से वे लोग भी वंचित न रहें जो अब तक न सही अगले दिनों संपर्क में आएंगे और अतीत के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। कारण कि इस रहस्योद्घाटन में उनका भी तो ऐसा ही लाभ सन्निहित है जो सबल लोगों के सहचरों को सहज मिलता रहता है। अनुमान सभी को यह था कि इस तंत्र की प्राय सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रथम दिन वसंत पंचमी है, सो उस मुहूर्त को विशेष महत्व देने वाले आगंतुकों की संख्या निश्चय ही पहले दिनों की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक रहेगी। हुआ भी ठीक ऐसा ही। आश्रम की परिधि और आगंतुकों के लिए साधनों की तुलनात्मक दृष्टि से कमी होने के कारण शांति कुंज के आश्रमवासी इस आपत्तिकालीन समस्या में से निपटने में जुट गए। भूमि न मिल सकी तो जितना स्थान पास में था उसे बहुमंजिला और सघन बनाया गया। डेरों का श्रमदान से भी किया गया और जितनों के लिए जगह थी उससे प्राय 2.5-3 गुणों के लिए जगह बना दी गई। भोजन व्यवस्था के लिए बड़े आधुनिक यंत्र उपकरण नए सिरे से लगाए गए और ऊपरी मंजिल पर बने भोजनालय से नीचे खाद्य पदार्थ लाने के लिए एक ट्रॉली को फिट किया गया। बिछाने के लिए फर्शों का अतिरिक्त प्रबंध किया गया।
फिर भी असुविधा रहने की आशंका थी, पर काम किसी प्रकार चल गया, जैसे कि ईश्वर पर आश्रित लोगों का चल जाया करता है। इस बार का वसंत पर्व न केवल आयोजन की दृष्टि से वरन स्वजनों के साथ आत्मीयता भरे परामर्श देने की दृष्टि से भी अनुपम रहा। लोगों ने इतना कुछ ऐसा कुछ पाया जिसकी आशा या संभावना कदाचित थोड़ों को ही रही होगी। सुनना अधिक, कहना कम, करना अधिक, बताना कम, सीखना अधिक, सिखाना कम। जिनकी जीवन शैली रही हो वे इतने गंभीर प्रसंगों को इतनी सरलतापूर्वक बता देंगे। इस स्थिति का प्रावधान पाकर आगंतुकों में से अधिकांश को भारी संतोष हुआ। प्रश्नों की, जिज्ञासाओं की झड़ी लगी रही। इतनों को एक व्यक्ति इतना कुछ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बता सकता है, यह प्रसंग भी अपने आप में अद्भुत रहा। अधिकांश जिज्ञासुओं ने एक जिज्ञासा प्रधान रूप से प्रकट की कि साधन रहित एकाकी व्यक्ति सीमित समय में इतने भारी और इतने व्यापक काम कर सकता है, इसका रहस्य क्या है। पूछने वालों को उन सर्वविदित बातों का तो पता ही था जो कानों से सुनी और आंखों से देखी गई है। मूल प्रश्न था, युग चेतना उभारने वाला इतना साहित्य कैसे सृजा गया, उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन किस प्रकार संभव हुआ, इतना बड़ा परिवार कैसे संगठित हो गया जिसमें 5 लाख पंजीकृत और इससे 5 गुना अधिक सामयिक स्तर पर सम्मिलित उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों का समुदाय जुड़ता चला गया और साथ चलता रहा। एक व्यक्ति के तत्वाधान में 2400 आश्रम देवालय कैसे बन गए, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व, गायत्री तीर्थ धाम जैसे बहुमुखी सेवा कार्यों में संलग्न संरचनाओं की इतनी सुव्यवस्था कैसे बन सकी, सुधारात्मक और सृजनात्मक आंदोलन की देशव्यापी और विश्वव्यापी व्यवस्था कैसे बन गई, रोता आए हंसा जाए वाला उपक्रम अनवरत रूप से कैसे चलता रहा, आदि आदि। ऐसे विदित अविदित अगणित क्रियाकलाप इस 80 वर्षों में घटित हुए, जिनकी इतने सुचारू रूप से चलने का सूत्र संचालक जैसे एक नगण्य एवं साधारण से व्यक्तित्व से आशा ही नहीं की जा सकती, फिर भी वे कैसे संपन्न होते चले गए। जड़ी बूटी चिकित्सा पर आधारित आयुर्वेद की नए सिरे से शोध कैसे बन पड़ी, मनोरोगों के निवारण और मनोबल के संवर्धन की ब्रह्मवर्चस्व प्रक्रिया कैसे चलती रही, 7 पत्रिकाओं का संपादन एकाकी प्रयास से कैसे चल पड़ा, लाखों शिक्षार्थी हर वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर किस प्रकार लाभान्वित होते रहे, सृजनात्मक आंदोलनों की इतनी गति कैसे मिल सकी जितनी कि अनेकानेक संगठन और समुदाय भी नहीं कर सके। उपयुक्त प्रत्यक्षदर्शी कृतियों को जिसने अंकुरित, पल्लवित और फलित होते देखा है, उनका समाधान एक ही उत्तर से हुआ कि सर्वशक्तिमान सत्ता की इच्छा और प्रेरणा के अनुरूप अपने व्यक्तित्व, कर्तव्य, मानस और श्रम को समर्पित कर हो सकने वालों के लिए ऐसा कुछ बन पड़ना तनिक भी कठिन नहीं। एक छोटी सी चिंगारी के ईंधन के अंबार में मिल जाने पर प्रचंड अग्निकांड बन जाता है। गंगा में मिलकर नाला नदी बन सकता है। पारस को छूकर लोहे का सोना बनने वाली युक्ति प्रसिद्ध है। फिर भगवान का साथ रहने की सर्वतोभावेन जुड़ने वालों की स्थिति ऐसी क्यों नहीं हो सकती, जैसे कि बिजली के विशाल उत्पादन केंद्र के साथ जुड़ जाने पर छोटे मोटे यंत्र उपकरण सहज ही चलते रहते हैं। बताया जाता रहा है कि यह सब कुछ मात्र कठपुतली के खेल की तरह होता रहा। श्रेय लकड़ी के खिलौने को नहीं, बाजीगर की उस कलाकृति को मिलना चाहिए जो पर्दे के पीछे रहकर उंगलियों में बंधे तारों के सहारे कठपुतली को अद्भुत हलचल करते चलने लायक बनाता और नचाता रहता है। कुछ का समाधान तो हो गया, पर हजारों जिज्ञासु संदेह की प्रकट करते रहे और पूछते रहे कि जब लाखों की संख्याओं में गिने जा सकने वाले भगवत भगत भक्ति गई गुजरी उपहासास्पद एवं संहिताओं के बीच ही जीवन व्यतीत करते हैं, तो एक व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिसमें भगवान के अनुदान अनुग्रह, द्रौपदी को वस्त्र, सुदामा को गुरुकुल, नरसिंह मेहता को हुंडी बुनाने तथा हनुमान अर्जुन जैसे किन्हीं बिरलों को भागवत सखा होने के रूप में मिले। संदेह सभी सही भी था, पर जो उत्तर दिया गया वह भी कम समाधान पारक नहीं था। पात्रता के अनुसार उपलब्धियां का हस्तगत होना एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हर कहीं चरितार्थ होते जैसे देखा जा सकता है। खोटे सिक्के ही सर्वत्र ठुकराए जाते हैं। खरे सोने की कीमत तो कहीं भी उठाई जा सकती है। जिसने अपना सब कुछ पति के सामने सौंप दिया
उस पत्नी को अपने पति की समूची संपत्ति, सहायता और सद्भावना मिलकर रहती है। सृष्टा की एक ही अपेक्षा है कि सुरदुर्लभ मानव तन तथा जीवन पाने वाले प्राणी उपलब्ध विभूतियों के सहारे सृष्टा के विश्व उद्यान को हरा भरा रखने के लिए वफादार माली की भूमिका निभाएं, तो कोई कारण नहीं कि उसे आत्म संतोष, सभी का सम्मान, श्रेय, यश तथा स्वामी का समुचित अनुदान प्राप्त न हो। इस तथ्य की परीक्षा करनी हो तो संसार में जन्मे अब तक के महामानवों की जीवनचर्या को साक्षी देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पुण्य परमार्थ को उस बीज की तरह विकसित होते देखा जा सकता है जो आरंभ में राई के बराबर होता है, पर कुछ ही समय में विशालकाय बरगद वृक्ष की तरह उत्कर्ष के उच्च शिखर तक जा पहुंचता है। ईश्वर का दर्शन अनुदान प्राप्त करने का एक तरीका है और रहेगा कि स्वार्थ को परमार्थ में बदल दिया जाए, धर्म धारणा और सेवा साधना को जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग मनाया जाए, भिखारी बनकर नहीं उदारचिता दानवीर बनकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचा जाए और अनुदान का प्रतिदान असंख्य गुनी मात्रा में वापस लौटाया जाए। साधना से सिद्धि प्राप्त होने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए इच्छुकों में से प्रत्येक को यही जताया और जानना गया कि सत्वृत्तियों के संवर्धन हेतु अपने को प्रखर, प्रामाणिक और साहसी का उदारचिता बनाया जाए तो उतने भर से अनेकानेक कर्मकांडों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। साधना अपने आप की संयमी और सुसंस्कृत बनाने हेतु की जाती है। इसके लिए सृष्टा की एकमात्र इच्छा को पूरा करना पड़ता है कि संयमशील उदारचिता स्तर का परमार्थ परायण जीवन जिया जाए। ईश्वर समर्पित मनुष्य ही देव मानव कहलाते हैं और उन्हीं में वे सिद्धियां, विभूतियां प्रकट होती है जिनके बारे में एक व्यक्ति के माध्यम से बन पड़े अनेकानेक महान कार्यों की चर्चा एवं पूछताछ की जाती है। माथापच्ची निरर्थक नहीं गई। इस बार का बसंत पर्व एक प्रकार का ब्रह्म यज्ञ रहा। शांति कुंज की भूमि पर उस दिन यही समुद्र मंथन होता रहा और जिज्ञासुओं को यह पता चल सका कि मनुष्य का निजी पुरुषार्थ नगण्य है। उसकी इच्छा, आकांक्षा, वासना, तृष्णा और अहिंसा से आगे नहीं बढ़ती। उसी छोटे दायरे में वह कूप, मंडूक एवं गुल्लर के भुनगे की तरह अपनी बहुमूल्य जीवन संपदा को विसर्जित कर देता है। छुटपुट पूजा पाठ तक, तनिक से उपहार मनुहार तक सीमित रहकर वह समय संतुष्ट रहता है एवं इसे ईश्वर उपासना मानकर मन बहलाता, पास पड़ोस वालों को बहकाता रहता है। शक्ति के स्रोत ईश्वर के साथ जुड़कर मनुष्य भी हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह अपने और संसार का भला करने में समर्थ होता है। गंगा विशाल मैदानों को सींचती और अखंड जलोचेतों को प्यास बुझाती है। इस पर भी घटती नहीं। बंगाल पहुँचते पहुँचते हजार धारा में परिवर्तित, विकसित, विभाजित होकर अपनी सफल सार्थकता एवं साधना से सिद्धि का परिचय देती है। जिन सफलताओं के संबंध में चर्चा होती रही वे मात्र सर्वविदित, सुपरिचित एवं दृश्यमान है। इस श्रृंखला में अभी और कुछ कहीं अधिक जानने योग्य शेष रह जाता है। इसको आंखों से नहीं देखा गया, कानों से नहीं सुना गया, वरन उसे समयानुसार फिर कभी पीछे और बताए जाने के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। उनके अनावरण के लिए उपयुक्त समय आने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। संक्षेप में व्यक्ति विशेष के द्वारा बन पड़े चमत्कारी कहे जाने वाले कार्यों के संबंध में उतना ही पूछना, बताया जाना सीमित रहा कि शक्ति स्रोत से जुड़ने के लिए अपनी क्षुद्रता को महापुरुष के चरणों पर समर्पित करने और उसकी महानता को भावनाओं, संवेदनाओं, आकांक्षाओं एवं क्रियाकलापों में कस लेने की साधना पुरुषार्थ यदि सच्चे अर्थों में कर सके तो अपने को ईश्वर के हाथों सौंपे जाने के बदले में उसके अनुदान और सिद्धि संपदा को सहज खरीदना संभव है। वसंत पर्व के महासत्संग ने अनजाने में भक्ति के साथ शक्ति के जुड़े होने का रहस्य सुझाया है। जिसकी शक्ति की जानकारी तो थी, पर न कभी श्रद्धा जगती थी और न विश्वास परिपक्व होता था। मात्र जानकारी भर को पर्याप्त समझते थे। क्रिया रूप में कुछ परमार्थ जैसा कुछ करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते थे। उनने इस बार तथ्य को गंभीरतापूर्वक समझा। साथ ही यह भी अनुभव किया कि शरीर बल, बुद्धि बल, मनोबल, धन बल आदि क्षमताओं और सामर्थ्य का कितना ही बाहुल्य क्यों न हो, आत्मबल की तुलना में उन सब की सम्मिलित क्षमता ही नगण्य है। शांति कुंज
परिकर द्वारा अब तक जो किया गया उसके मूल में तप ही एकमात्र वास्तविकता है। और यदि कोई ऐसा ही ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, तपस्वी बनना चाहता है तो रिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कस्तूरी के मृग की तरह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाव पूजा के सहारे देवी अनुकंपा के रूप में मिलने वाले अनुदानों की जो अपेक्षा करते हैं उन्हें मृग तृष्णा में भटकते पर खीज, थकान और निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। बसंत पर्व के दिन इस संदर्भ में चलता रहा शंका समाधान निरर्थक नहीं गया। रहस्योद्घाटन की जानकारी प्राप्त करके जिज्ञासा की तुष्टि भर नहीं हुई, वरन सहस्त्रों ने निश्चयपूर्वक संकल्प लिया कि वे अगले दिनों सन्मार्ग पर चलेंगे, शेष जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएंगे, ईश्वर की आशा अपेक्षा पूरी करेंगे और बदले में उसे सच्चे साथी, सहचर की भूमिका निभाते हुए निहाल कर देने के लिए बाधित करेंगे। अगले दिनों जो करना है। इस जीवन रूपी दुर्लभ ब्रह्म कमल में प्राय 80 फूल खिल चुके संजीवनी बूटी के एक से एक तरंगित और शोभायमान पुष्पों के खिलते रहने का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो चला। गहराई से पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि जो गुजर गया सो ऐसा रहा जिस पर गर्व, गौरव और आनंद उल्लास अनुभव किया जा सके। जो काम सौंपा गया था, जिस प्रयोजन के लिए भेजा गया था, वह क्रमबद्ध रूप से चलता रहा और दुलार बरसने वाले स्तर के साथ पूरा होता रहा। इसे संतोष की बात ही कहा जा सकता है। बदलते युग का बीजारोपण करने से लेकर बीजांकुर आने, खाद पानी देने और नयाना भिराम हरियाली की रखवाली करते रहने का अवसर मिलता रहा। इसे ईश्वर की महती अनुकंपा ही कहना चाहिए। सूत्र संचालक के इस जीवन का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। यह दृश्यमान सबूत था, जिसने देखा उन्हें इसे एक शब्द में ही प्रकट कर दिया कि जो बोया सो काटा का सिद्धांत अपनाया गया। समाज रूपी खेत में बोए हुए सत्य प्रवृत्ति के बीज सूत्र संचालक के जीवन में उगे बड़े और विशाल उद्यान के रूप में सभी के सामने आए हैं। इस जीवनचर्या द्वारा यह सभी को बताया गया कि यही आदर्श दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। इस मार्ग पर चलना सरल भी है और सुखद भी। पथ भ्रष्ट न हुआ जाए तो यह मार्ग अति मंगलमय, प्रेरणादायक है। आध्यात्मिक जीवन को सदा से कठिन माना जाता रहा है, पर इस जीवन साधना द्वारा यह सिद्ध किया जाता रहा है कि यह सभी के लिए सुलभ और सुखद है, साथ ही नीति सम्मत भी। पिछले दिनों दृश्य काया से प्रोक्ष सत्ता के मार्गदर्शन में जो कर्तव्य बन पड़े वह सबके सामने है। साधना द्वारा आत्म परिमार्जन, युग साहित्य का सृजन, लाखों का संगठन, समर्थ सहायकों का विकार, लोक सेवियों का निर्माण, युग संधि का शिलान्यास, विचार क्रांति का सूत्र संचालन जैसे कितने ही विलक्षण कार्य लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। यह सब काया द्वारा बन पड़ी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय है। जो जानकारी परिजनों को नहीं है वह समय आने पर विदित हो जाएगी। उसे इस कारण उजागर नहीं होने दिया गया कि लोगों को पीछे खोजने के लिए भी तो कुछ बाकी रहना चाहिए। अब जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अब इनमें जो होना है उसे और भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जा सकता है। स्थूल के अलावा सूक्ष्म और कारण शरीरों का अस्तित्व अध्यात्म विज्ञानी बताते रहे हैं। उन्हें स्थूल शरीर की तुलना में असंख्य गुना अधिक शक्तिशाली कहा गया है। उन्हीं का प्रयोग अब एक शताब्दी तक किया जाना है। यह कार्य सन 1990 के बसंत पर्व से आरंभ किया जा रहा है। यहाँ से लेकर सन 2000 तक 10 वर्ष युग संधि का समय है। परिजन देखेंगे कि इस अवधि में जो गतिविधियां चलेंगी उसका केंद्र शांति कुंज हरिद्वार होगा। युग चेतना का विस्तार इन्हीं दिनों हो रहा है। भारत के कोने कोने में और विदेशों में बसे भारतीय मूल के विशिष्ट जनों के माध्यम से युग संधि का स्वरूप व्यापक बनाया जाएगा। इसके लिए जिस आध्यात्मिक साधना की रचनात्मक क्रियाकलापों की आवश्यकता पड़ेगी उनका विस्तार भी इन्हीं दिनों होता रहेगा। यह कार्य सूक्ष्म शरीर द्वारा संपन्न होगा। स्थूल शरीर तो इससे पहले ही साथ छोड़ चुका होगा। कारण स्पष्ट है। स्थूल शरीर की विधि व्यवस्था में ढेरों समय खर्च होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर बिना किसी झंझट के व्यापक क्षेत्र में अपना कार्य द्रुत गति से करता और कराता रह सकता है। कारण शरीर की शक्ति बड़ी है, उसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा है। अदृश्य जगत में जो घटित होने जा रहा है उसमें हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य भी कारण शरीर से ही आती है। 21वीं सदी में
कई अनर्थों से जूझने की आवश्यकता पड़ेगी और कई ऐसे प्रयास संपन्न करने पड़ेंगे जो न स्थूल शरीर से बन पड़ सकते हैं और न उन्हें सूक्ष्म शरीर ही कर सकता है। ब्राह्मी चेतना से जुड़कर दिव्य कारण शरीर ही उन सब कार्यों को क्रियान्वित करता है जिन्हें प्राय अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। युग परिवर्तन की प्रस्तुत वेला में इन महान कार्यों के लिए जो सुविधाएं सामने आएंगी उनका उद्भव अदृश्य जगत से होगा। अदृश्य से ही दृश्य गतिविधियां प्रकट होंगी। जो कुछ भी किया जाना है वह ब्राह्मी चेतना से जुड़ा कारण शरीर ही संपन्न करेगा। 21वीं सदी में ऐसे परिवर्तन होंगे पर यह प्रतीत न होगा कि यह कैसे हो रहे हैं और उनको कर कौन रहा है। क्योंकि पिछले 2000 वर्षों की गड़बड़ियाँ अगले 100 वर्षों में ठीक होनी है। वह सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, इसलिए सुधार की गतिविधियाँ भी अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसे सामान्य साधनों और प्रयासों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशिष्ट प्रयास अनिवार्य है। यही कारण है कि सूत्र संचालक ने प्रत्यक्ष मिलने जुलने का क्रम बंद कर कारण शरीर में संव्याप्त सत्ता द्वारा वह सब संपन्न कर डालने का निश्चय वसंत से कर लिया है। वैज्ञानिक या दार्शनिक जब कोई विशेष महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्य करते हैं तो अपने स्थूल संपर्क को समेट लेते हैं। चेतना स्तर पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्थूल संपर्क समेट लेना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऐसा निश्चय करना पड़ रहा है।